नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। क्या आज का दिन सोना खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका बन गया है? बाजार खुलते ही आई बड़ी हलचल ने निवेशकों, ज्वेलर्स और आम खरीदारों तीनों को चौंका दिया है। 24 कैरेट सोना अचानक एक झटके में सस्ता हुआ है और चांदी की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। यह सिर्फ सामान्य उतार चढ़ाव नहीं बल्कि ऐसी हलचल है जिसने पूरे सर्राफा बाजार का रुख बदल दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्ड इनसाइट इंडिया, जहां हम आपको सोने और चांदी की दुनिया से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर गहराई से और विश्वसनीय जानकारी के साथ पहुंचाते हैं। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, निवेश की योजना बना रहे हैं या सिर्फ बाजार की दिशा समझना चाहते हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। खासकर 24 कैरेट सोना एक झटके में नीचे आया है। इसके पीछे की वजह सिर्फ घरेलू मांग या सप्लाई नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रही बड़ी आर्थिक और राजनीतिक हलचल है। रूस और अमेरिका के बीच डॉलर को लेकर संभावित डील की खबरों ने वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। जब भी ऐसी बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आती है, उसका सीधा असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। डॉलर को लेकर संभावित समझौते की चर्चा ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। यदि डॉलर को मजबूती मिलती है तो सोने और चांदी पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि मजबूत डॉलर आमतौर पर कीमती धातुओं के लिए नकारात्मक माना जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ सत्रों से कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार अभी खबरों और संभावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल, यह गिरावट कितनी बड़ी है और आगे क्या हो सकता है? क्या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है या आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिलेगी? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आई है और क्या यह गिरावट शादी के सीजन में गहने बनवाने वालों के लिए बड़ा अवसर बन सकती है। हम आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा परिस्थितियों में निवेश के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? बाजार के संकेत, अंतरराष्ट्रीय खबरें, डॉलर की चाल और निवेशकों की मानसिकता, इन सभी पहलुओं को जोड़कर हम आपके सामने पूरी तस्वीर रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह गिरावट अस्थायी है या अभी और सस्ता हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। और अगर आपने अभी तक गोल्ड इनसाइट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार विश्लेषण और बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं देते बल्कि हर खबर के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि आज की इस बड़ी गिरावट का असली मतलब क्या है, आपके शहर में ताजा रेट क्या है और आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। क्या चांदी की यह गिरावट एक अस्थायी झटका है या बड़े अवसर की दस्तक? बाजार खुलते ही आज जो हलचल देखने को मिली, उसने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कीमतों में नरमी आई है, अंतरराष्ट्रीय संकेत बदल रहे हैं और शादी के सीजन में खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए माहौल अचानक अनुकूल होता दिख रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं आज के ताजा भाव और आगे की संभावित दिशा। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का मूल्य 243 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 1944 रुपये पर उपलब्ध है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2430 रुपये है। 100 ग्राम चांदी की
कीमत 24,300 रुपये है और 1 किलोग्राम चांदी 2,43,000 रुपये पर कारोबार कर रही है। बाजार खुलते ही लगभग 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जिससे कीमत 2,50,000 रुपये के स्तर से नीचे आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी लगभग $77 के आसपास ट्रेड कर रही है। यह स्थिति खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो इस विवाह सीजन में चांदी के आभूषण बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने जिस तरह की अस्थिरता देखी है, कभी तेज उछाल, कभी अचानक गिरावट और फिर तुरंत रिकवरी, उसने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। बाजार आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है? अगर हम ताजा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड पर नजर डालें तो वैश्विक बाजार में गोल्ड ने हाल ही में मजबूत सपोर्ट जोन बनाना शुरू किया है। हर बार जब कीमतों में गिरावट आती है, निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। यह संकेत देता है कि बड़े निवेशक गिरावट को अवसर की तरह देख रहे हैं। किसी भी एसेट में जब गिरावट के बाद तेज रिकवरी होती है तो यह उसकी अंदरूनी मजबूती का स्पष्ट संकेत होता है। अब सवाल उठता है कि यह मजबूती आखिर क्यों बनी हुई है? इसका प्रमुख कारण है वैश्विक अनिश्चितता। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की नीति पर टिकी हुई है। महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई है, वहीं आर्थिक वृद्धि भी पूरी तरह मजबूत दिखाई नहीं दे रही। ऐसे मिश्रित संकेतों के बीच निवेशक संतुलन खोज रहे हैं। इतिहास बताता है कि जब भी आर्थिक और नीतिगत अनिश्चितता बढ़ती है, सोना सुरक्षित निवेश के रूप में उभरता है। जैसे ही निवेशकों को इक्विटी मार्केट में जोखिम बढ़ने का अंदेशा होता है, पूंजी धीरे धीरे गोल्ड की ओर शिफ्ट होने लगती है। यही कारण है कि हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद सोने में गहरी गिरावट नहीं आ पाई है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही रोचक है। चांदी न केवल कीमती धातु है बल्कि औद्योगिक उपयोग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इसकी चाल अक्सर गोल्ड से अधिक तेज होती है, ऊपर भी और नीचे भी। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है और इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है तो चांदी को अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है। लेकिन यदि आर्थिक सुस्ती के संकेत मजबूत होते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव और अधिक बढ़ सकता है। मौजूदा आंकड़ों और वैश्विक संकेतों को जोड़कर देखें तो फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना सीमित लगती है। हाँ, अल्पकालिक उतार चढ़ाव और मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लेकिन दीर्घकालिक ट्रेंड अभी भी संतुलित से सकारात्मक दिशा की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। अंततः बाजार केवल आज के भाव से नहीं बल्कि आने वाली खबरों, नीतियों और निवेशकों की धारणा से चलता है। इसीलिए जल्दबाजी के बजाय रणनीति और धैर्य अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो मौजूदा गिरावट अवसर बन सकती है, और अगर निवेशक हैं तो हर स्तर पर जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दें। क्या चांदी आने वाले समय में निवेशकों को चौंका सकती है? क्या इसमें सोने से ज्यादा कमाई का मौका छिपा है, या फिर अचानक गिरावट का खतरा भी उतना ही बड़ा है? अगर आप भी बाजार की इस हलचल को समझना चाहते हैं तो आज हम गहराई से जानेंगे कि आखिर चांदी का असली खेल क्या है और आने वाले दिनों में यह किस दिशा में जा सकती है। चांदी का स्वभाव सोने से अलग है। जहां सोना मुख्य रूप से एक सुरक्षित निवेश विकल्प यानी सेफ हेवन के रूप में देखा जाता है, वहीं चांदी दोहरी भूमिका निभाती है। यह एक प्रेशियस मेटल भी है और साथ ही एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल भी। यही कारण है कि इसकी कीमतों पर दो तरह की ताकतें एक साथ असर डालती हैं। जब निवेशक अनिश्चितता के समय सुरक्षित विकल्प ढूंढते हैं तो चांदी को भी समर्थन मिलता है, लेकिन दूसरी ओर जब उद्योगों की मांग बढ़ती है तब भी इसकी कीमतों को मजबूती मिलती है। यानी चांदी का आधार केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक औद्योगिक उपयोग पर भी टिका होता है। हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडस्ट्रियल डिमांड में हल्का सुधार देखने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर ग्रीन एनर्जी सेक्टर, सोलर पैनल निर्माण और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में चांदी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। सोलर पैनलों में चांदी का उपयोग विद्युत प्रवाह के लिए किया जाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों में भी कई तकनीकी घटकों में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे दुनिया पारंपरिक ऊर्जा से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, चांदी की औद्योगिक मांग को एक दीर्घकालिक समर्थन मिल सकता है। यही वजह है कि कई बार जब सोना स्थिर रहता है तब भी चांदी में अचानक तेजी देखने को मिलती है। लेकिन यह कहानी का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है और वह है चांदी की अस्थिरता। चांदी में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में अधिक होता है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है, औद्योगिक उत्पादन कमजोर होता है या आर्थिक आंकड़े उम्मीद से खराब आते हैं तो चांदी पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है।
ऐसे समय में इसकी गिरावट सोने से अधिक तीव्र हो सकती है। यही कारण है कि चांदी में संभावनाएं भी बड़ी हैं और जोखिम भी उतना ही अधिक है। अब अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण कारक जुड़ जाता है और वह है रुपया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें डॉलर में तय होती हैं, लेकिन भारत में निवेशक रुपये में लेन देन करते हैं। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती देखी गई है, जबकि रुपया अभी भी दबाव में बना हुआ है। जब रुपया कमजोर होता है तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना या चांदी स्थिर रहने के बावजूद भारत में उनकी कीमतें ऊंची दिखाई देती हैं। इसलिए केवल डॉलर में हो रही हलचल को देखना पर्याप्त नहीं है, रुपये की स्थिति को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में बड़ी गिरावट की संभावना है? यदि हम तकनीकी संरचना को देखें तो सोने ने निचले स्तरों पर मजबूत आधार बनाना शुरू कर दिया है। हर बार जब कीमतों में गिरावट आती है तो निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है और कीमतें फिर ऊपर लौट आती हैं। यह संकेत देता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक है। बीच बीच में 2 से 3% की गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसे संकेत नजर नहीं आते कि सोने में लंबी और गहरी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। जब तक वैश्विक अनिश्चितता बनी रहेगी तब तक सोने को मजबूत समर्थन मिलने की संभावना बनी रह सकती है। चांदी की स्थिति यहाँ थोड़ी अलग और अधिक संवेदनशील है। यदि सोना स्थिर रहता है और औद्योगिक मांग मजबूत होती है तो चांदी सोने से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और निवेशकों को अधिक रिटर्न दे सकती है। लेकिन यदि आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं या वैश्विक विकास दर को लेकर चिंता बढ़ती है तो चांदी में गिरावट भी सोने की तुलना में अधिक तेज हो सकती है। इसलिए चांदी में निवेश करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसमें अवसर भी हैं और उतार चढ़ाव भी। अंततः कहा जा सकता है कि आने वाला समय सोने और चांदी दोनों के लिए निर्णायक हो सकता है। सोना फिलहाल स्थिर और सुरक्षित दिशा में दिख रहा है, जबकि चांदी संभावनाओं और जोखिमों के बीच खड़ी है। समझदारी इसी में है कि निवेश निर्णय लेते समय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि वैश्विक संकेतों, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और रुपये की मजबूती या कमजोरी, ऑल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। यही संतुलित सोच आपको बाजार की इस अनिश्चित यात्रा में मजबूती से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। क्या सोना फिर एक नई ऊंचाई की तैयारी में है या बाजार हमें किसी अप्रत्याशित मोड़ की ओर ले जा रहा है? जब भी कीमतों में हलचल होती है, निवेशकों के मन में उत्सुकता और चिंता दोनों साथ साथ जन्म लेती है। आज हम न केवल ताजा भावों पर नजर डालेंगे, बल्कि उन संकेतों को भी समझेंगे जो आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का मूल्य 1400 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 90,200 रुपये पर है, जबकि 10 ग्राम की कीमत 1,24,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। 100 ग्राम का मूल्य 12,400 रुपये बताया गया है। इन आंकड़ों को देखते समय यह समझना जरूरी है कि सोने की कीमत केवल मांग और आपूर्ति का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रा विनिमय दर और निवेशकों की धारणा जैसी कई शक्तियां काम करती हैं। अब यदि 22 कैरेट सोने की बात करें तो परंपरागत रूप से भारतीय बाजार में इसकी मांग अधिक रहती है, क्योंकि आभूषण निर्माण में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। 22 कैरेट के भाव आमतौर पर 18 कैरेट से ऊंचे होते हैं और शादी विवाह के सीजन में इसकी मांग कीमतों को अतिरिक्त समर्थन दे सकती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना जरूरी है और वह है गोल्ड ETF में बढ़ता निवेश। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में लगातार इनफ्लो देखा गया है। यह केवल खुदरा निवेशकों का रुझान नहीं दर्शाता, बल्कि संस्थागत निवेशकों का भरोसा भी दिखाता है। जब ETF में लगातार पैसा आता है तो वह बाजार में एक मजबूत आधार तैयार करता है। यह आधार कीमतों को तेज गिरावट से बचाने का काम करता है, क्योंकि बड़े निवेशक गिरावट पर भी अपनी होल्डिंग बनाए रखते हैं। इस तरह ETF निवेश सोने के लिए एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली सपोर्ट लेवल बन जाता है। आने वाले 1 से 2 सप्ताह बाजार के लिए काफी हद तक इवेंट ड्रिवन रह सकते हैं। कोई भी भू राजनीतिक घटना, ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा या बड़ा आर्थिक आंकड़ा अचानक कीमतों में तेज हलचल ला सकता है। ऐसे समय में बाजार की दिशा मिनटों में बदल सकती है। हालांकि मौजूदा संकेत यह दर्शाते हैं कि सोने में गिरावट सीमित रह सकती है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना बनी रह सकती है। चांदी के मामले में तेजी की संभावना अधिक दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ उतार चढ़ाव भी अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर अलग अलग विश्लेषण और टारगेट तेजी से फैलते हैं। कोई अचानक भारी गिरावट की भविष्यवाणी करता है तो कोई सीधी उछाल की बात करता है, लेकिन कमोडिटी बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह समुद्र की लहरों की तरह व्यवहार करता है। एक लहर ऊपर, फिर हल्की गिरावट,
गिरावट, फिर दोबारा उछाल। जो निवेशक इन लहरों की प्रकृति को समझते हैं वही लंबी दौड़ में टिक पाते हैं और लाभ कमा पाते हैं। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मौजूदा वोलेटिलिटी आपके लिए अवसर बन सकती है, लेकिन जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी है। स्टॉप लॉस का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें ताकि अचानक होने वाली गिरावट आपके पूंजी को गंभीर नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी ओर, यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो हर गिरावट को चरणबद्ध खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। पूरा निवेश एक साथ लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना समझदारी होगी। इससे औसत लागत संतुलित रहती है और जोखिम भी नियंत्रित रहता है। पोर्टफोलियो आवंटन की बात करें तो वर्तमान परिस्थितियों में कुल निवेश का लगभग 15 से 20% हिस्सा सोना और चांदी में रखना संतुलित रणनीति मानी जा सकती है। इसमें अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा सोने को दिया जा सकता है क्योंकि यह स्थिरता प्रदान करता है, जबकि सीमित हिस्सा चांदी में रखा जा सकता है क्योंकि इसमें उच्च रिटर्न की संभावना होती है, भले ही उतार चढ़ाव ज्यादा क्यों न हो। समग्र रूप से देखें तो फिलहाल बहुत बड़ी और लंबी गिरावट के संकेत स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते। हल्की करेक्शन संभव है, लेकिन व्यापक ट्रेंड मजबूती की ओर संकेत कर रहा है। चांदी में तेजी की संभावना है, पर उसके साथ अस्थिरता भी बनी रहेगी। इसलिए धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। अफवाहों से दूर रहें और बाजार को समझदारी से पढ़ें। यह प्रस्तुति केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी प्रकार का निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें ताकि आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के अनुरूप सही रणनीति बनाई जा सके। क्या सोने की चमक इस हफ्ते थोड़ी फीकी पड़ने वाली है या यह गिरावट केवल एक अस्थायी विराम है किसी बड़े मूवमेंट से पहले? बाजार में चल रही हलचल ने निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए विस्तार से समझते हैं आज के ताजा भाव, वैश्विक संकेत और आगे की संभावनाएं। सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का मूल्य 15,100 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव 1,20,800 रुपये है, जबकि 10 ग्राम की कीमत 1,51,000 रुपये तक पहुंची है। 100 ग्राम सोने का भाव 15,10,000 रुपये के आसपास बताया गया है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट बताती है कि फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है और निवेशक वैश्विक संकेतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत लगभग $5,227 के आसपास ट्रेड कर रही है। हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर संभावित समझौते की खबरों ने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। ऐसी भू राजनीतिक और मुद्रा संबंधी खबरें अक्सर कमोडिटी बाजार में तेज उतार चढ़ाव का कारण बनती हैं। यदि डॉलर को मजबूती मिलती है तो आमतौर पर सोने और चांदी पर दबाव देखा जाता है। यही कारण है कि इस सप्ताह कीमतों में और नरमी की संभावना जताई जा रही है। अब 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालते हैं, जो शुद्धता के लिहाज से सबसे उच्च श्रेणी में आता है और निवेश के दृष्टिकोण से अधिक पसंद किया जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15,500 रुपये है। 8 ग्राम की कीमत 1,24,000 रुपये दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 1,55,000 रुपये है, जबकि 100 ग्राम का भाव 15,50,000 रुपये तक पहुंच चुका है। यहाँ भी 1,500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है, जो दर्शाता है कि दबाव केवल एक श्रेणी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे बाजार पर असर डाल रहा है। हालांकि कीमतों में गिरावट की चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण बात हर खरीदार को ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो शुद्धता की जांच अवश्य करें। हमेशा हॉलमार्क युक्त आभूषण या बार ही खरीदें। हॉलमार्क गुणवत्ता और शुद्धता की आधिकारिक पहचान है, जो आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा सकता है। यह छोटी सी सावधानी आपके निवेश को सुरक्षित बनाती है। इसके साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल स्तर के हैं। खुदरा खरीदारी के समय आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, इसलिए अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। कई बार ग्राहक केवल बेस प्राइस देखकर निर्णय ले लेते हैं, लेकिन टैक्स और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद वास्तविक भुगतान राशि अलग होती है। समग्र रूप से देखा जाए तो मौजूदा संकेत बताते हैं कि इस सप्ताह सोना और चांदी कुछ नरमी दिखा सकते हैं, लेकिन बाजार की प्रकृति हमेशा गतिशील रहती है। कोई भी नई अंतरराष्ट्रीय खबर या आर्थिक घोषणा अचानक दिशा बदल सकती है। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय संयम और जानकारी के आधार पर कदम उठाना अधिक समझदारी होगी। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। किसी भी प्रकार का निवेश या खरीदारी का निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें और अपनी जरूरत व बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें।